तुम लोग आज देखने वाले एक रिवर्सल स्ट्रेटजी। किस टाइम में किसी फॉलिंग प्राइस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, या फिर कब इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन। देखो, मूव कभी भी चलता है ना किसी भी डायरेक्शन में, तो मूव का दो नेचर होता है। एक तो होता है कि मूव किसी डायरेक्शन में चला, ऊपर जा रहा है तो, और अगर हम नीचे आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मूव ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। हम अपसाइड रिवर्सल की बात कर रहे हैं, अगर ये नीचे की तरफ मूव आया। नाउ देयर आर टू पॉसिबल केसेस। एक तो होता है कि यहाँ पे होता है एक पॉज। अगर ये मूव डाउन साइड की तरफ आता है तो एक पॉज होता है सर्टेन टाइम के लिए, फिर से मूव जो होता है वो कंटिन्यू करता है। ये हो गया केस नंबर वन। एंड सेकंड सिचुएशन ये होता है कि यहाँ से एक मूव आता है। ये दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है, और बिल्कुल प्राइस पे बात ये दिखता है, ऐसा होगा। एंड देन आफ्टर यहाँ से कुछ टाइम तक प्राइस कंसोलिडेट करेगा, कुछ होगा, और उसके बाद यहाँ पे मतलब वो क्या एक की पॉइंट है जिससे आप देख सकते हो कि यहाँ से आने वाला रिवर्सल एक बहुत ही शानदार तरीके का रिवर्सल होगा। इट्स नॉट अ कॉपी पेस्ट डब्ल्यू पैटर्न। इसके पीछे की साइकोलॉजी को हमें समझना है, और क्या ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हमें प्ले करना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन क्या उस ट्रेंड के अंदर में स्टीम बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है। क्या वो एक मतलब अपना जो भी उसका फाइनल, उसके अंदर जो भी पोटेंशियल था, जो भी एनर्जी था, वो सबको उसने एग्जॉस्ट कर दिया, या उसके अंदर अभी भी कुछ ताकत बचा हुआ है। ये चीज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, तो कभी भी एक मेजर जो मूव आने वाला होता है ना, वो उसके अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं करोगे। पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, प्लीज अंडरस्टैंड, किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आप ट्रेड करते हो, वहां पे जो सबसे खतरनाक मूव जो आता है ना, सबसे एग्रेसिव मूव आता है, वो होता है जब पैनिक का मूव होता है। पैनिक का मूव होता है जिसमें बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक साथ ट्रैप अगर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अगर ट्रैप्ड है तो उसकी वजह से जो आने वाला मूव होता है वो मूव बहुत ही डेडली मूव होता है। समझ पा रहे हो बात को? इस चीज को आपको दिमाग में बनाए रखना है, ठीक है। तो बात यह है कि हमें दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कि क्या ये मूव कंटिन्यू होने वाला है, यहाँ से रिवर्सल होने वाला है, इसको हमें समझना है। पूरा एक एक पॉइंट बताएंगे, कैसे यहाँ पे एंट्री का प्लान करना है, किस तरीके से हमें यहाँ पे एग्जिट प्लान करना है। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू, ओके। सो प्लीज जस्ट फोकस ऑन दिस एंड ट्राई टू नोट डाउन, बिकॉज कोई भी चीजें होती है जब आप उसको थॉरली नहीं समझते उसके साइकोलॉजी को, तो उसको पार्शियली अप्लाई करने से आपको एक्सपेक्टेड आउटकम वहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। एज पर सेबी गाइडलाइन, जो डेटा यूज कर रहे हो काफी पहले का स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने के लिए। एंड यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि इसके प्रीवियस डे में क्या हुआ था, कि पूरा जो भी चीज देखना है ना, उसको पूरे एक कंप्लीट पिक्चर में देखना है, ठीक है, आधे अधूरे में नहीं देखना है। इसके प्रीवियस डे में क्या हुआ था कि प्राइस यहाँ पे गया था, और जो मॉर्निंग का हाई लगाया उसके बाद ये नहीं गया दोबारा के, इसके बाद फिर से हाई लगाया, फिर नीचे ही रह गया। फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो हिस्सा था ना, दिन का जो सेकंड हाफ है, 12:45 देखोगे, अब यहाँ से आ जाओगे तो इसके बाद से ये टाइम है, यहाँ से देखोगे तो ये कि यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन बन जा रहा है, काइंड ऑफ रेसिस्टेंस कह सकते हैं इसको, कि यहाँ से प्राइस आपका बिल्कुल भी ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और मार्केट इसमें क्लोज हुआ था। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके आगे की कहानी हम लोग अनफोल्ड करते हैं, इसको थोड़ा सीखते हैं। अब क्या हुआ कि मार्केट जब ओपन होता है तो ओपन होता है इस सप्लाई जोन के ऊपर में ओपन होता है। क्या होता है, ये जो हिस्सा था जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट होकर जा रहा था, तो इसके ऊपर में हो रहा था। यानी कि अब क्या हुआ कि जो लोग यहाँ पे जितना एक अच्छे तरीके से यहाँ पे सेल किए थे, उनको एक बढ़िया सा प्राइस मिलता है सेल करने के लिए। पहला तो ये होगा कि जो सेल करने वाले हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हो जा रहा है कि चलो अब सेल प्लान करेंगे तो उनको एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे गेम दिखेगा। तो यहाँ से फर्स्ट सेल पहला जो हुआ कैंडल, एक बहुत बड़ा सा वीक यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया और यहाँ जाके क्लोजिंग दिया। अब ध्यान से एक बात समझना है, दो की पॉइंट होता है। पहला है कि जब कैंडल खुलता है और खुलने का जो टिक है उससे एक टिक भी ऊपर नहीं जाता, वहीं से सेलिंग आया, यानी कि जो सेलर्स है वो डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। भले ही क्लोजिंग के टाइम में इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच गए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्योंकि इस जगह से बाउंस करके प्राइस ऊपर की तरफ गया है, इस की पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। इस पॉइंट से प्राइस बाउंस करके ऊपर की तरफ गया है इस स्पेसिफिक जगह से, तो अब प्राइस को अगर फिर से ऊपर जाना है तो एक बार इसके लो को टेस्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके लोअर इसके बीच में 232 ऊपर में हो जा रहा है, नीचे में कितना हो रहा है, 173 हो जा रहा है। 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे गैप हो जा रहा है हमारा। सो चलो, ये एक प्लान है हमारा कि चलो इस डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं, इसके आगे का ट्रेंड अगर मुझे राइट करना है तो हमारा एक सेफ एंट्री इस जगह पे बन जाता है, ठीक है। तो आप इस जगह पे एक एंट्री प्लान करोगे। जैसे यहाँ से आता है तो लो के पास जब पहुंचेंगे ना, तो ये जो कैंडल में प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ गया था, यहाँ पे एक छोटा सा पॉज आया। अब यही डिसाइड करेगा कि प्राइस यहाँ से बाउंस करना है, कंटिन्यू रखना है। तो जब तक कि कंप्लीट क्लोजिंग नहीं हो जाए, आपको यहाँ पे वेट नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। तो पहला कैंडल क्लोज हुआ, बहुत छोटा सा ग्रीन कैंडल है जिसमें ऊपर से रिजेक्शन आया, नीचे से नहीं आया, ठीक है। कंफर्टेबली आराम से बैठे रहेंगे।
दूसरा एक और चीज नोटिस करोगे तो यही पास में देखोगे तो लगभग लगभग 54,000 का एक साइकोलॉजिकल जोन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे साइकोलॉजिकल जोन यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे स्पेशल बनाता है। वो इसलिए बनाता है कि इसके प्रीवियसली भी इस वाले जोन पे प्राइस पहुंचा है और यहीं से बाउंस लेकर ऊपर की तरफ गया, इस पर्टिकुलर जगह पे प्राइस पहुंचा है, यहीं से बाउंस लेकर गया है, यानी कि इसको अगर तोड़ने का कोशिश प्रीवियस डे हुआ था, एक बार में नहीं तोड़ पाया। बताओ कि यहाँ पे कुछ है जिसको आप इतने काफी आराम से उसको अगर काटने की कोशिश किए, नहीं कटा, तो आपको थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे इसको तोड़ना है तो जितना ऊपर से गिरेगा, जितना हैवी तरीके से यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ, उतना रफ्तार में आएगा, उतनी मोमेंटम लेके आएगा और इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे आता है, तो हमारे दिमाग में ये था कि चलो इस पर्टिकुलर जगह तक पहुंचेगा तो हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट सिंस यूर एंट्री इज हियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चलते हुए आए, थोड़ा सा पॉज लिया, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिकॉज आपने यहाँ प्लान किया है। और इस जगह तक पहुंचा, इस स्पेसिफिक जगह तक पहुंचा, तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि एक ही सिंगल गो इसमें गया है और इस प्राइस को तोड़ दिया है, ठीक है। आराम से बैठे पड़े हैं। अब यहाँ से जैसे ही पहुंचा, फिर बहुत तगड़े मोमेंटम से अगला कैंडल दिया, उसके बाद और मोमेंटम में अगला कैंडल गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब पहुंचते हैं तो आखिरी कैंडल यहाँ से नीचे जाता है और जो डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेता है, कहाँ से रिजेक्शन लेता है, डाउन साइड से, यानी कि इस पर्टिकुलर जगह पे या तो ये लोग जो शॉर्ट बुक किए थे यहाँ से किए थे, वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर यहाँ से फ्रेश बाइंग आ जा रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिलहाल यहाँ पे किसी भी रिजेक्शन का प्लान नहीं करेंगे हम लोग, इस लो को ऐसा मार्क करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, लॉजिक क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर जगह से ये बाउंस आपको देखने को मिला है, जिस हिस्से से आपने बाउंस को देखा है, उस हिस्से पे बाउंस का दोबारा होना बहुत जरूरी होता है उसी के बीच में। एंड देयर शुड बी अ टाइम गैप बिटवीन दिस टू, इन दोनों के बीच में एक टाइम गैप का होना बहुत जरूरी है। अगर ये टाइम गैप नहीं होगा तो फिर ये बाउंस है उसका कोई भी मतलब नहीं होता, बेवजह का बाउंस है, जस्ट अ नॉइज इन द मार्केट। तो आपने यहाँ पे पहला अपना प्रॉफिट बुक के लिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके बीच में प्राइस बहुत अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, अगर इसको अच्छे से जाना है तो इसके नीचे जो भी होगा एसएल होगा, जो भी लिक्विडिटी होगा, उसको एक बार मार्केट स्वीप करता है, यहाँ पे उसको खाता है, खत्म करता है। तो इसके नीचे प्राइस पहुंचता है और इस स्पेसिफिक जगह पे आप पहुंचते हो तो देखते हो कि बहुत सारा टाइम है यहाँ पे, लगभग 1 2 3 4 20 मिनट के आसपास में प्राइस यहाँ पे नीचे बिताने की कोशिश किया। जब इसके बाद आता है और इस जोन के ऊपर पहुंचने के बाद एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल मिल जाता है, क्या मिल जाता है, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल मिल जाता है आपको। दिस फुल बॉडी ग्रीन कैंडल जो होता है, ये आपका एंट्री हो जाता है, ठीक है। और इस एंट्री के बाद जो भी आपका सेलिंग पॉइंट था, मैक्सिमम जो टारगेट यहाँ पे बनता है वो आपका सेलिंग पॉइंट, जहां से एक सीवियर सेलिंग आया था, ये आपका मैक्सिमम टारगेट हो जाता है, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। या फिर जहां पे एक जो रेसिस्टेंस था जिसके ऊपर में क्लोजिंग ओपनिंग हुआ था और जहां से सेलिंग यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, आप उस रेसिस्टेंस को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। अगेन आप देखोगे इस तरीके का जो मूव होता है ना, इस मूव की खासियत ये है, ऑल्दो एक दिन में नहीं कंप्लीट हो, उसके अगले दिन जाके कंप्लीट हो, मार्केट क्लोजिंग जाके यहीं तक दे दिया था, नेक्स्ट डे इस पर्टिकुलर जगह तक गया है, फिर उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा। तो ये जो रिवर्सल का जो मूव होता है ना, ये मूव आमतौर पे स्लो होता है, ये जो फॉल होता है ना बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ही हेवी तरीके का फॉल होता है, फॉल के बाद आने वाला मूव जो होता है स्लो हो जाता है। बट इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि आप देखोगे कि इस जो स्लो स्लो चल रहा था ना, आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर करोगे, लेकिन इस स्लो स्लो मूव में जो आने वाला प्राइस मूव होता है ना, जो शिफ्ट होता है, वो बहुत देर तक चलता है, बहुत लंबे टाइम तक ही चलते रहता है, ये मूव आराम से यहाँ पे धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते रहता है ऊपर की तरफ। जब इसमें प्राइस धीरे धीरे ड्रिफ्ट करता है, अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एंड दैट शिफ्ट इज वेरी वेरी स्लो, इन दैट केस आपको क्या ध्यान रखना है कि स्लो शिफ्ट जो भी हो रहा है, जो भी यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है बहुत स्लो हो रहा है, इसमें आपको पैसा ठीक ठाक बन जाएगा, बट ये लोग नोटिस नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में यही होता है कि सीवियर फॉल के बाद यहाँ पे कंटिन्यू हम लोग सेल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सेल में जाने का अलग कहानी होता है, यहाँ से सेकेंड लेग मिलेगा आपको डाउन साइड जाने का, विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। बट यहाँ पे एक बात समझेंगे, की पॉइंट ये है कि जो भी आपका एक डेप्थ मेजरमेंट होता है, यानी कि पॉइंट होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे प्राइस पहुंचा है और इसको मेजर करके यहाँ से ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे दोबारा वो इस हिस्से में देखो, मार्केट जो होता है ना, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, मार्केट में जो भी प्राइस मूवमेंट होता है, इट्स नॉट अबाउट द प्राइस, इट इज अबाउट द पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, किस तरीके से। अब बताइए, जैसे इस पर्टिकुलर जगह पे गया था, यहाँ से प्राइस को बाउंस कराया गया, तो सेकेंड टाइम जब यहाँ पे जाएगा तो मोस्ट लाइकली प्राइस का यहाँ पे बाउंस देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल साइकिल होता है मार्केट का, जो रिपीट होता है और हमें उसी को रीड करना होता है, उसी को फिगर आउट करना होता है। तो इस स्पेसिफिक जगह से जब बाउंस लिया, जब सेकंड टाइम इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचता है और यहाँ से बाउंस लेता है, बाउंस में एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल जब आपको मिल जाता है, देन यू कैन प्लान ट्रेड फॉर रिवर्सल, और ये आपको एक बढ़िया सा रिवॉर्ड यहाँ पे दे देगा। समझ पा रहे हैं की पॉइंट। कभी भी बाउंस फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको फेथ नहीं रखना है, आपको सेकेंड अटेम्प्ट का वेट करना है,
एंड सेकेंड अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट का जो भी लोएस्ट पॉइंट होता है उसको मार्केट टेस्ट करना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस स्पेशली इन इंडेक्स ये टेस्ट उसके नीचे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली बराबर में आ गया डब्ल्यू पैटर्न, तो नहीं, इसका जो भी टिक है उससे दो टिक भी नीचे जाए, लेकिन प्राइस का नीचे जाना कंपलसरी। अगर वो जाएगा तो उसके बाद आने वाला जो मूव होगा कितना स्लो तरीके 783 से 157 के आसपास तक दे दिया आपका मूव, लगभग मान लीजिए 150 पॉइंट ऊपर की तरफ, 203 350 पॉइंट का आपको बैंक निफ्टी मूव मिल गया, तो इट्स अ गुड मूव। इस मूव को अच्छे मूव के कैटेगरी में रखा जाएगा। तो लॉजिक में क्या याद रखना है कि जो पॉइंट होता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है जहां से प्राइस बाउंस लिया है, उसको जाकर प्राइस को टेस्ट करना जरूरी है। अगर टेस्ट करेगा तभी जाकर बढ़िया सा मूव मिलेगा। और उसके बीच में टाइम गैप का होना जरूरी है। इफ इट इज हैपनिंग क्विकली तो इसका जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा सा रिटर्न नहीं देगा नेट नेट पॉजिटिव होने के लिए। इसके बीच में टाइम गैप का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं इससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, और कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।